हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएसएससी डब्ल्यूटीएन के सभी मैथ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर ग्राहक 800 रुपये में 12.5 केजी चावल ज़्यादा खरीद लेता है। तो चावल की मूल कीमत क्या थी? यहाँ पे देखिएगा 20% है, तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो कमी हो जाती है, तो पहले रेट 5 था, 1 की कमी हो गया तो 4। जब रेट कम गया तो चावल ज़्यादा खरीदेगा, यानी कि 4 से 5 खरीदने लगा। अब यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का डिफरेंस उस कितना जो ज़्यादा खरीदता था, 12.5 केजी ज़्यादा खरीदा, तो पहले कितना खरीदता होगा? 4 खरीदता था पहले, और रेट हो गया 12, 12 चौके 48, अब 5 चौके 20, यानी कि 50 केजी। पहले 50 खरीदता था, कितना रुपया में? 800 रुपया में। तो रेट कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 16 रुपये पर केजी, यानी कि मूल कीमत पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 16 रुपये पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख के, ठीक है, तो जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों वाली संख्या इतना है तो 9 से 72 से विभाज्य हो। तो 72 से विभाज्य होने का क्या मतलब है? अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य होगा, एक सेकेंड, 72 से अगर कोई संख्या विभाज्य होगा तो उसको कितना कितना से विभाज्य होना चाहिए? 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 8 से भी विभाज्य होना चाहिए। अब सबसे पहले देखिएगा, 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 7 है, 8 है, और वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 लेके, 2 लेके, 3 लेके या 4 लेके चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। और नेक्स्ट क्या बोला है? 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल के लिए अंकों को जोड़ करके देखिएगा। तो 8 3 11, 9 20, 20 3 23, 6 29, 7 36, 8 44, और y का वैल्यू 4 ले चुके हैं, तो 44 4 48। लेकिन 9 से डिविजिबल होने के लिए तो कितना हो गया था? 48, 48 और 6 54, यानी कि 54 9 से, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6, x का वैल्यू 6, तो 6 पंचे 30 माइनस 4 तिया 12, 30 में से 12 जाएगा तो 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 500 रुपये और उससे अधिक की खरीदारी पर 10% की छूट देती है। 250 से 500 के कम के बीच की 5% छूट देती है। तुरंत नगद भुगतान करो तो 1% का अतिरिक्त छूट देता है। यदि ग्राहक 25 पैकेट बिस्कुट खरीद सकता है तो कितना है? तो देखिए, सबसे पहले वो 25 पैकेट खरीदता है, 25 पैकेट 30 रुपये से, तो टोटल कितना हुआ खर्च उसका? 750। अब चेक करेंगे जो हमारा छूट कितना मिलेगा, तो 500 से उससे अधिक पे 10% छूट है, मतलब हमको 750 पे 10% छूट मिलेगा। तो कितना पे करना होगा? 90/100। और क्या बोला है? नगद देंगे तो 1% और, यानी कि 99/100। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 0 से 0 ये गया, और बाकी 25 दिया 75, 25 चौके 100। इसको अब 9 तिया 27 गुने 99/4। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 668.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 का पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, यानी कि 19 का पावर 19 लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं हम लोग 18 प्लस 1, 19, और 19 का पावर 19 प्लस 20 है, तो 20 कितना से डिवाइड करना है? 18 से। अब देखिएगा, इस 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। रिमाइंडर 0 बच गया। अब हमारा फिर रिमाइंडर 0 तो उसको छोड़ देंगे, फिर अगर 1 में अगर 18 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 लगेगा ही नहीं, मतलब 1 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। रिमाइंडर इधर बच गया 1, पहले से इधर कितना था? 20, तो 20 से 21, अगर 21 में 18 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 7, 15 और 21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती या फिर मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती बराबर क्या जानते हैं? रूट अंडर, मध्य अनुपाती हो जाता है रूट अंडर ए बी, तृतीय अनुपाती हो जाता है b² या फिर चतुर्थ अनुपाती हो जाता है bc/a। तो b और c, यानी कि 15 b/c/a, इसका अलग अलग रूल होता है। जैसे 15 और 21 को गुना करके 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 तिया 21, 15 तिया 45, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति P और Q काम 36 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, P प्लस Q कितना दिन में कर सकता है? 36 दिन में। अब क्या बोला है? P Q की तुलना में 3 गुना ज़्यादा दक्ष है, तो P अगर 3 काम करेगा तो एक Q कितना करेगा? 1। यही बोला है ना, जब इतना रेशियो है तो डे का भी कितना हो जाएगा? अपोजिट रेशियो होता है, जानते हैं। तब यहाँ पे क्या बोला है? जो
क्यू अकेले कितने दिन में कार्य करेगा, तो देखिएगा 3 पी काम करेगा, क्यू 1 तो 3 1 4 36 दिन लगता है, तो 36 चौके कितना हो जाएगा, 36 चौके 144, यानी कि टोटल काम हो गया 144। अब किसका पूछा है, क्यू, तो क्यू का कैपेसिटी कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर दें, कितना दिन लग जाएगा टोटल 144 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टेशन के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। तो सबसे पहले देखिएगा 2 स्टेशन है, ठीक है, एक को मान लेते हैं ए, एक को बी मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। एक ट्रेन दुर्गापुर से निकलती है, दोनों 10 घंटे बाद में, एक ए से निकलता है, दूसरा बी से, दोनों 10 घंटे बाद मिलता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखिएगा तो दोनों सोच के, तो ए और बी दोनों एक साथ चला और दोनों कितना देर बाद मिला, 10 घंटे में, मतलब दोनों मिल के ट्रेन 10 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो हम मान लेते हैं एक ट्रेन अगर एक्स होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर अधिक है, तो एक्स प्लस 4। अब हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। एगो का स्पीड है एक्स कि 10 घंटा लगाया, और दूसरा भी कितना हो जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो दोनों को, तो एक्स प्लस 4 और मल्टीप्लाई 10। अब बराबर में कितना हो जाना चाहिए, अगर यहाँ पे दोनों को अगर हम बराबर कर लेंगे कितना हो जाएगा, बराबर कितना है 400 किलोमीटर। अब अगर यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 10x कितना हो जाएगा 20x, और 10 चौके 40, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 360। कैंसिल आउट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया एक निश्चित मूलधन 2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो देखिएगा 2 वर्ष में 1200 हो गया, 4 वर्ष में 1600 हो गया, यानी कि 2 वर्ष से 4 वर्ष में 1600 हो गया, मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 400। 2 वर्ष का ब्याज अगर 400 हो गया तो 2 वर्ष में मूलधन 1200 हो गया, तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष पहले मूलधन कितना होगा 800, क्योंकि 400 ब्याज मिला। यानी साधारण ब्याज पे तो ब्याज हमेशा पर मंथ का सेम रहता है, सॉरी पर ईयर का, तो 2 साल में 400 मिला, तो 2 साल पहले कितना मूलधन होगा 800, यानी कि मूलधन 800। तो अगर यहाँ पे हमको कितना निकालना है, रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर ब्याज कितना मिला, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला है 400 गुने 100, अब बट्टा मूलधन कितना हो जाएगा 800, और कितने साल में मिला है 2, कैंसिल आउट कर देंगे 2 चौके यानी कि 25, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज 58 के औसत से रन है, 61 रन के औसत प्राप्त करने से 10वीं पारी में कितना रन बनाना होगा। तो अभी औसत कितना है 58 का, और 61 का चाहिए, मतलब 3 रन पर ज़्यादा चाहिए, और टोटल 10 मैच खेलेगा तो 10 या 30, 58 और 30 कितना हो जाएगा 88, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा तरीके से भी सोच सकते हैं, देखिएगा दूसरा तरीके से क्या बोला है, 9 पारी में 58 है, तो 9 गुने 58 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 5 45 7 52, 552 रन होगा, और इसको कितना चाहिए 10 पर 610, 61 का औसत चाहिए 10 मैच में, तो 610, इसको माइनस कीजिएगा तो फिर भी कितना आ जाएगा 88, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्या का अनुपात 6:7 है, यानी कि 2 संख्या है, 2 संख्या उसका अनुपात कितना है 6:7, उसका समावर्तक बोला है 3। तो सबसे पहले देखिए रेशियो का जब भी क्वेश्चन दे तो रेशियो का एचसीएफ निकाल लेंगे। रेशियो का एचसीएफ कितना आ रहा है 1, जब रेशियो का 1 आ रहा है लेकिन गुना दिया कितना है 3, तो कितना है 3 गुना। उसी तरह अगर अब एचसीएफ निकालने के बोला है तो रेशियो का भी हम एचसीएफ निकाल लेंगे, रेशियो का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 42 हो जाएगा एलसीएम, और कितना गुना था एचसीएफ 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 12 2 6 126, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 रुपया, ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन 480 रुपया है, उसमें आधे रुपया यानी कि 50 पैसे का भी, 25 पैसे का भी, 10 पैसे का है। रेशियो कितना दिया है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब लोग, रेशियो है 5:3:1। और क्या बोला है आधा रुपया मतलब कितना होता है 50 पैसा, और 50 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना, मतलब इसका कितना हो जाएगा रेशियो 2। उसके बाद बोला है 1/4 रुपया, मतलब 25 पैसा को रुपया बनाने के लिए 4 और 10 पैसा, तो इसको कितना करना होगा 10। अब सबको देखिएगा 5 गुना 10, 4 तिया 12 और 10, और सबको अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड किया 10 10 20 10 30 तो 32। आइए 32 को, 32 का वैल्यू कितना दे रखा है 480, इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 16 इधर हो जाएगा 24, 32 देखिए 32 से कहें 32 15 तिया 45 15 30, यानी कि 15 बार में कट रहा है। किसका पूछा है 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, 10 पैसे का वैल्यू कितना है 10, 10 को 15 से गुना करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है।
ध्यान से देखिएगा, एक एक्स है, एक्स लगाता है 20 मिनट और वाई लगाता है 30 मिनट खाली करने में, तो खाली करने वाले को माइनस और दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60, यानी कि एक्स का कैपेसिटी हो गया 3 और वाई का कैपेसिटी हो गया 2 से खाली करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ बोला है जो एक बार पहले एक्स को चालू कर देते हैं 1 मिनट के लिए, फिर वाई को चालू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पहला मिनट में कौन चालू रहेगा, एक्स, अगला मिनट में कौन हो जाएगा, दूसरा मिनट में वाई, ये 3 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, तो 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है। अब 2 मिनट में 1 काम हो रहा है, इसका मतलब समझेंगे टोटल 60 काम है, तो 2 से गुना कर देंगे, 120 मिनट हो जाएगा। ये पूरी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा जब अंतिम मिनट आएगा तो अंतिम मिनट में तो जब 3 भर लेगा टोटल, तो ये तो पूरा फुल हो जाएगा, यानी कि ध्यान से देखिएगा 57, मतलब x कितना काम करेगा एक बार में, तो 3, तो टोटल कितना है 60, 60 में से 3 माइनस कर लेंगे 57, 57 दूना 114 मिनट तो लग जाएगा उसको, कितना 57 यूनिट भरने में। लेकिन उसके बाद फिर कौन काम करेगा, x काम करेगा तो कितना हो जाएगा 57 और 3 60, यानी कि 60 काम भर देगा, तो 1 मिनट में 3 काम करते हैं, टोटल टाइम कितना लग जाएगा 115 मिनट। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना। तो सबका वैल्यू डाल देंगे, 2 गुने 22/7, रेडियस 7 और 7 8 7 15, देखिएगा 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 44 को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 44 गुने 15, 15 चौके 60, 6 15 चौके 60, 6 66, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 संख्याओं का औसत शून्य है, तो उनमें से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। तो 26 संख्या, उससे पहले हम मान लेते हैं कोई 3 संख्या का औसत शून्य। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई 3 संख्या मान लेते हैं, एगो 6 है, एक 5 है, ठीक है, और एक को कितना मान लेते हैं 11 -11, तो बताइएगा इसका औसत कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 0, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा 26 संख्या है, औसत 0 है, तो 26 में से 25 संख्या का वैल्यू कुछ भी रहे, प्लस में रहे उससे कोई मतलब नहीं, एक संख्या अगर माइनस हम सबको जोड़ करके उतना माइनस ले लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो किसी का भी वैल्यू कितना भी होगा, कोई एक, यानी कि ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनुसार किसी एक का भी वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे से हमको कितना 26 संख्या का औसत शून्य से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो शून्य से अधिक टोटल 25 नंबर हो सकते हैं, यानी कि एक भी रहेगा ना 0 तो वो बात बराबर हो सकता है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 4 6 सबसे बड़ी हो गया, और इसको 52 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इसका आ जाएगा 39, तो इस नंबर में 39 माइनस कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो 60। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो निकालना है। तो देखिए पी है, रेशियो में कौन कौन है, P है, Q है, R है और S है। तो P का कितना दे रखा है 4:5, उसके बाद Q और R में दे रखा है 3:4 और RS में दे रखा है 2:5। और हमको किसका निकालने के लिए बोला है, P और S का। तो P और S देखिए, इससे पहले क्या है 3 यहाँ लिख देंगे और S का निकालना है, तो यहाँ पे 5 था तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 है तो 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ ये 2 था तो 2 भी आ जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ हो जाएगा 5 25, यानी कि 6:25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो सिंपल सा है, सॉल्व कर लेंगे। जैसे 8 का क्यूब होता है 512, 4 का क्यूब 64 माइनस 5 का क्यूब 125 अब बराबर इधर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर डी आ जाएगा, प्लस माइनस है, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दोस्तों ने मिलकर 18 रुपये खर्च किए सब ने। तो देखिए 11 दोस्त था, सबके सब कितना रुपया खर्च किया, 11 18 रुपया खर्च किया, तो 11 गुने 18 कितना हो जाएगा 198। क्या बोला, 12वें दोस्त ने उस सभी 12 दोस्त के औसत से खर्च से 11 रुपये कम खर्च किया। अगर x रुपया औसत खर्च किया होगा तो 11 रुपये कम किया, यानी कि x माइनस 11 किया होगा 12 सब लड़का मिल के। तो यहाँ पे टोटल अगर एवरेज निकालेंगे तो 198 अब प्लस इसका भी जोड़ देंगे x माइनस 11 और टोटल लड़का कितना था, सॉरी, तो ये सबको जोड़ लेंगे तो टोटल औसत आ जाएगा। औसत कितना है, x माने थे, लेकिन सबको सम करने पे x गुने 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 198 में से 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 187, इधर प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x, यानी कि 11x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 का 11, 11 से 77, यानी कि टोटल औसत राशि कितना, औसत आ गया 17, टोटल 12 लड़के थे तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 7 84, 8 12 8 20, यानी कि कितना हो जाएगा 204, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 लीटर मिश्रण में, सबसे पहले देखिए 280 लीटर मिश्रण है तो अनुपात कितना है 5:3, और उसके बाद पानी मिलाने पर अनुपात हो गया 7:5। तो ध्यान से देखिएगा, पानी मिलाए है तो हमारा दूध का तो अनुपात सेम होना चाहिए, दूध 5 और 7 है, तो सेम करने के लिए इधर 7 से गुना कर दीजिए, इधर 5 से गुना कर दीजिएगा, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 7×5 = 35 रेशियो 7×21, इधर कितना हो जाएगा 7×35 रेशियो 25। अब देखिए रेशियो ये दोनों सेम हो गया, लेकिन पानी का चेंज हो गया। अब पानी कितना मिलाया है वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिएगा टोटल पहले कितना था 35×21, 35×21 56, और 56 का वैल्यू कितना दे रखा है 280, 280 कितना गुना होता है 5 गुना। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा है 21 4 25, 4 पानी बढ़ा है एवरेज में, लेकिन यहाँ 5 गुना है तो 4×5 = 20। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।